इतना पर भी संतोष नहीं हुआ। क्यों नहीं संतोष हुआ? तो एकाध नर नारी जो किसी काम से राजभवन में प्रवेश करते थे तो वहीं से आवाज लगाते थे, राजमाता, हे राजमाता। तो सुनीति कहती थी, क्या है? जो कुछ भी कहना सुनना है राजमाता से बात करके सब चले जाते थे। छोटी रानी को ये बात खटकने लगा। कहा, जिसके उदर से एक भी संतान नहीं हुआ वो राजमाता कहलाएगी? ये तो राजमाता कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन ये सारी प्रजा बार बार इन्हीं को राजमाता कहती, राजमाता राजमाता राजमाता। राजमाता मैं हूं, सबको मुझे राजमाता कहना चाहिए, लेकिन मुझे तो कभी किसी ने राजमाता नहीं कहा। केवल हमें छोटी रानी छोटी रानी छोटी रानी सुनते सुनते मेरा कान उब गया है। सबके लिए मैं केवल छोटी रानी हूं और सारे प्रजा के लिए ये बांझिन राजमाता हो गई है। ये बांझिन जब तक घर में रहेगी मैं राजमाता नहीं बन पाऊंगी। इसी को घर से बाहर कर देते हैं। बस अन्न जल लेना छोड़ दिया, अन्न जल लेना छोड़ दिया। कोप भवन में जाकर के लेट गई। राजा को जब पता चला तो उद्यानपाद कोप भवन में पहुंचा। रानी के जो ही हाथ पकड़े छोटी रानी के, छोटी रानी झिकझोर करके अपना हाथ खींच ली। क्या खबरदार, आप हमारे शरीर में हाथ नहीं लगा सकते। क्या हुआ? कह दिए ना, हमसे बात मत कीजिए। अरे सुरची बोलो तो सही, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तू निश्चित होकर के बता कि कष्ट कहां से तुम्हारे लिए उत्पन्न हुआ है, उस जड़ को ही मैं मिटा देता हूं। तब उठकर छोटी रानी बैठ गई कि अब हमारे माया के जाल में ही फंसने जा रहा है। उठकर बैठी, संभल कर बैठी और छोटी रानी कहे कि आप मेरे कष्ट को मूल ही समाप्त कर देंगे। हाँ, कर दूंगा। कहा, तो वचन दीजिए ना। दिया वचन, ये मेरा वचन है कि तुम्हारे दुख के कारण को मैं समाप्त कर दूंगा। कहा, तो मेरे दुख का कारण है आपके प्रिय पत्नी महारानी सुनीति। क्या? हाँ, वही मेरे दुख के कारण है। राजमाता सुनीति, उनको भी पता चला कि कोप भवन में पहुंची है तो दौड़ कर आई। तो इधर राजा से कह रहे थे कि मेरे शोषण को पहले आप घर से बाहर कर दीजिए, तब हम कोप भवन से बाहर निकलेंगे। राजा विवश हो गया। वचन दिया है और ये मरने पर उतारू है कि आत्महत्या कर लूंगी अगर इसे घर से बाहर नहीं निकालोगे तो। मेरे शौकीन को घर से बाहर निकालो। इतने ही देर में राजमाता कोप भवन में प्रवेश किया। आंख सजल हो गया राजमाता को। राजमाता छोटी रानी के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए और रोते रोते कहने लगी कि बहन, मैं तुम्हें अपना बहन माना, तुम्हारे सुख के लिए मैंने सारे काम अपने हाथ में ले लिया बहन, फिर भी तू मुझे शौकीन मानती है। अरे मैं शौकीन नहीं हूं, तेरी बहन हूं। राजा को तुम्हारे हवाले कर दिया, राजा को मैंने तुम्हें दे दिया। मैं तो बस इनके मुंह देखकर जी लूंगी, मैं इनके जोगन बन करके जी लूंगी। तू मुझे शौकीन क्यों मानती है बहना? मैं तो तेरी प्यारी बहनिया, मैं तो तेरी प्यारी बहनिया, मान न तो